ठगबंधन से मुसलमान दूर रहें, ठगबंधन को वोट देना गैर इस्लामी है। लोकसभा चुनाव में अपनी राजनीति दर्ज कराने के लिए ऑल इंडिया फैजान मदीना काउंसिल के अध्यक्ष मोइन नूरी ने एक वीडियोग्राफी कर बयान जारी किया है। लोकसभा 25 से गठबंधन प्रत्याशी व उत्तर प्रदेश में गठबंधन के प्रत्याशियों को मुसलमान वोट न दें क्योंकि ये गैर इस्लामी है, ये कहना है ऑल इंडिया फैजान मदीना के अध्यक्ष मोइन नूरी का। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मौलाना तौकीर ने जो गठबंधन को समर्थन दिया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नबीर आला हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तौकीर रज़ा खान साहब की एक अपनी खुद सियासी पार्टी है। उन्होंने अपनी सियासी पार्टी को मैदान में नहीं उतारा क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो आईएमसी जो है पूरी तरह से कमज़ोर है और वो चुनाव मैदान में नहीं आ सकती थी, इसलिए मजबूरी बन गई गठबंधन को समर्थन करने की। लेकिन आईएमसी के जितने भी कारिंदे हैं जनता की नज़र में दिख रहे हैं कि वो किस तरह के हैं। मैं माननीय तौकीर मियाँ साहब पर कोई इल्ज़ामात नहीं लगाना चाहता, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो फौज है मुसलमानों को ठगने वाली, उन्होंने मुसलमानों के वोटों का बंटवारा करने के लिए आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहलवा करके महागठबंधन को समर्थन करा दिया है। मैं माननीय तौकीर मियाँ साहब से कहना चाहूँगा कि वो ठगबंधन को कोई समर्थन जारी ना करें क्योंकि मुसलमानों को नुकसान हो सकता है। गठबंधन को लेकर आपने क्या बयान दिया है अभी? आज हमने गठबंधन को लेकर के एक ऐलान जारी किया। हमारा ऐलान है ऑल इंडिया फैजान मदीना काउंसिल का कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। इस गठबंधन में 3 दल शामिल हैं: समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल। ये गठबंधन उत्तर प्रदेश के भोले भाले मुसलमानों को ठगबंधन बन के ठगने की कोशिश में आया हुआ है। लेकिन हमने मुसलमानों से अपील की है कि ये महागठबंधन जो बनकर आया है ये ठग गठबंधन है। ये अपने सियासी मफाद की खातिर आपके वोटों को हड़पना चाहता है और आपको नीचा दिखाना चाहता है। समाजवादी पार्टी जो अपने आप को सेकुलर समझती है वो सेकुलर है नहीं, केवल उसका एक ढोंग है। अगर ये सेकुलर होती पार्टी तो पिछले दिनों सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो लोकसभा में बिल पारित हो रहा था 3 तलाक के मुद्दे को लेकर, समाजवादी पार्टी अगर मुसलमानों के प्रति हितैषी होती तो लोकसभा में हो रहे पारित बिल को 3 तलाक के बिल को लेकर के बोलती। लेकिन इसने 3 तलाक पर कानून बनाने पर कोई भी अपना जवाब जनता के द्वारा व्यक्त नहीं किया। ना ही बहुजन समाज पार्टी ने कोई कदम उठाया, ना ही राष्ट्रीय लोक दल ने उठाया। ये केवल मुसलमानों के वोटों का बिखराव करना चाहते हैं। अन्य दलों को ये मजबूती से जो लड़ रहे हैं भारत के अंदर उन्हें नुकसान पहुंचाना देना चाहते हैं। अब ये देख लीजिए ना, हमारी बरेली में जो गठबंधन प्रत्याशी आया है वो सन 1991 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक रह चुका है। उनने सन 1951 में दरगाह पहलवान साहब पर बड़े बड़े पत्थर मारे थे। उसी दरगाह पहलवान साहब पर आज यही प्रत्याशी आज मुसलमानों से वोट मांगने आ रहा है। इसीलिए हमारे संगठन ने ऐलान किया है, राजनीतिक चर्चा शुरू की है कि ऐसे गठबंधन के किसी भी उम्मीदवार को मुसलमान वोट ना दे क्योंकि ये मजहब इस्लाम के और शरीयत के खिलाफ होगा। मुसलमानों का वोट इनके लिए देना ज़रूरी नहीं, हराम है इनको वोट देना। ना दिया जाए, जो बुजुर्गों पे पत्थर चलाएगा तो समझ लीजिए वो आप मुसलमानों को छोड़ देगा किसी भी कीमत पर। पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को समझ के देख लें, कांग्रेस को समझ के देख लें या अन्य दलों को समझ करके देख लें, लेकिन इस गठबंधन को वोट हरगिज ना दें। ये शरीयत के खिलाफ है, मजहब के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। गठबंधन ठग गठबंधन है, ये आपको ठग रहा है। और इसीलिए हमने कह दिया है कि भगवत शरण गंगवार जो चुनाव लड़ रहे हैं बरेली लोकसभा 25 से, वो अपनी जमानत जब्त करा बैठेंगे क्योंकि उन्होंने बुजुर्गों पर पत्थर चलाए हैं। उसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है। वो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, वो भी एक आरएसएस का नेकर पहनते हैं। जब दिल चाहे वो खुलवा करके दिखाया जा सकता है। ऐसे प्रत्याशियों को हमारा संगठन समर्थन नहीं करेगा। चेतावनी है कि कोई भी गठबंधन को वोट ना दे क्योंकि ये शरीयत के खिलाफ है, मजहब के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ। गौरतलब है कि ऑल इंडिया फैजान मदीना के अध्यक्ष मोइन नूरी कोई मुफ्ती नहीं है, कोई मौलाना नहीं है, फिर भी फतवा जारी करने का बयान देते हैं। पहले भी कई जानी मानी हस्तियों पर बयान दे चुके हैं और बयानों की वजह से मोइन पर मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। बरेली से कामरान अली की रिपोर्ट।